हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ वो है कि आपकी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसी आ रही है जिसके वजह से आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो, राइट। ये कुछ भी हो सकती है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो बट वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये हो सकती है आप अपने रिलेशन को एक और स्टेप आगे ले जाना चाहते हो, वहाँ पर आपको ऑब्स्टिकल्स मिल रही हैं। शादी करना चाहते हो, वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि क्या ऑब्स्टिकल है आपके लाइफ में। वो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ में आए कि ये आपकी ही रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पर मैं बता दूँ 2 गणेश जी का मूर्ति मैंने रखा हुआ है। ये है मूर्ति 1, ठीक है, और ये है मूर्ति 2। मैंने गणेश जी की मूर्ति इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि हम मानते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं। वो हमारी जो विघ्न होती है, जो भी ऑब्स्टिकल्स होती है वो हर लेते हैं। सो दैट मैंने सोचा कि इस रीडिंग में क्यों ना गणेश जी की मूर्ति ही लगाया जाए और उनकी तरफ से क्या मैसेजेस मिलता है वो भी हमें जानने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर चाहते हो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेल कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो मैं बढ़ती हूँ मूर्ति 1 की तरफ। हाय, अगर आपने मूर्ति 1 को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी, यानी कि आपने जो मूर्ति 1 चूज़ किया है, हमें यहाँ पर क्या जानने को मिलता है, आपके क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। सबसे पहले मैं वो जानूँगी, उसके बाद वो ऑब्स्टिकल्स कैसे हट सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो इन तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहली कार्ड है नाइट ऑफ वंस। ओके, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप कोई भी काम जो कर रहे हो, आपके ऑब्स्टिकल्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपके ऑब्स्टिकल्स क्या है? आपके ऑब्स्टिकल्स में से एक चीज़ है कि कोई काम होते होते रह जाता है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मैं बोल सकती हूँ कि एक जॉब आप पाना चाहते हो और उन जॉब के करीब आते आते लेटर आ चुका है बट सिर्फ आपको ज्वाइनिंग करना बाकी है और तभी के तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल गई। वैसा कुछ सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रहा है, सबसे पहली बात तो। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप में एक कमी है, जो कि आप कोई भी काम में बहुत ज़्यादा हड़बड़ करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो और एक्साइटमेंट के चक्कर में शायद कुछ ऐसा कर देते हो जल्दबाजी में और चीज़ें बिगड़ जाता है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर इस कार्ड से यही मिल रहा है कि काम होते होते रह जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड, 8 ऑफ कप्स। जब वो काम नहीं होता है कहीं ना कहीं आप हाल छोड़ देते हो, वो भी मैं देख पा रही हूँ कि उस काम के पीछे लगे रहना वो चीज़ आप नहीं करते हो और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, कुछ ऐसा कर लेते हो और चीज़ों से जैसे भागने लगते हो, वॉक अवे कर लेते हो, ठीक है। उस चीज़ के साथ जो लड़ना होती है वो आप नहीं करते हो। अगर आप करते हो तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप पूरा देख सकते हो कि और क्या क्या आता है, शायद एंड में आपके लिए कुछ हो। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप हो कि कोई काम करना चाहते हो। कैसे इंसान हो मैं आपको बता दूँ, आप कोई काम अगर हाथ में लेते हो
पैशन के साथ वो काम करते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, एक्साइटमेंट के चक्कर में आप कुछ ऐसा कर देते हो, या तो काम बिगड़ जाता है या तो वो काम होते होते रह जाता है। और एक चीज़ जो है कि किसी चीज़ के ऊपर आपने बहुत मेहनत किया हुआ है, ठीक है, जो आप पाना चाहते हो उसके ऊपर आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत टाइम उसके पीछे इन्वेस्ट किया है, उसके बाद वो काम जब नहीं होता है आप हार मान लेते हो और उससे दूर चले जाते हो। 2 कैटेगरी के लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देख लेते हैं और क्या कार्ड्स कह रहा है। या डेफिनेटली मैंने जैसे कहा 7 ऑफ स्वर्ड्स, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नीडी हो जाते हो और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये भी मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं, ठीक है, वाकई तो कर ही लेते हो, लेकिन कभी कभी हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा नीडी हो जाते हो, आपको जो मिल रहा है कहीं ना कहीं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो, कुछ और पाने की आशा करते हो, और इतने टाइम से अपने जिस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं ना कहीं उसका मोल आप समझ नहीं पाते हो। वो मिल गया तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्या है, तो ऐसा कुछ उस टाइम को एंजॉय नहीं करते हो। देख लेते हैं और क्या है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट की एनर्जी 2 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर हो जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल से कोई काम करना चाहते हो तो वो काम दिल से करना चाहते हो, और जब वो काम दिल से करना चाहते हो उसके बाद, हाँ, क्वीन ऑफ वंस, अगर आपको कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो कि आपके दिल के बहुत करीब है और आपको करने में सुकून मिलता है, ना कि आप सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा, तो मुझे वहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप जो भी चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी है वो हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप वो काम मन से करो, ठीक है, सिर्फ आगे बढ़ो, आप कहीं पर खड़े मत रहो, गिव अप मत करो, जस्ट आगे बढ़ो। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी मुझे बता रही है कि यही चीज़ है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी, यही चीज़ है जो आपके गोल तक आपको पहुंचाएगी। मतलब क्या, आपके लिए ऑब्स्टिकल्स की अगर मैं बताऊं कि ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने की जो एक रास्ता मैं देख पा रही हूँ वो है आपका मन, आपका इंट्यूशन, ठीक है, जो भी काम आप दिल से करना चाहते हो वो अगर दिल से आप वो काम करो तो मैं वहाँ पर आपकी सक्सेस पाता हुआ देख पा रही हूँ। और कोई भी काम अगर जल्दबाजी में करते हो, पैशन के साथ करते हो, नीडी हो जाते हो तो वो काम बिगड़ जाएगी, मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ, ओके। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। कुछ लोग यहाँ पर लाइट वर्कर हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो, मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। लास्ट एक कार्ड ले लूँगी, डेफिनेटली डेथ। डेथ मुझे क्या बता रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तब होगी जब वो काम आप दिल से करोगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है जब आप आशा छोड़ देते हो तब जाके वो काम अचानक से हो जाता है, ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो काम होगा कि नहीं होगा और तब जाके अचानक से वो काम हो गई है कुछ ऐसा। तो ब्यूटीफुल एनर्जी था, ये कार्ड आना चाहती है, जस्ट मैं देख लूँ क्या है। टावर, हाँ मैंने कहा ना डेथ, उसके बाद टावर। मैंने जैसे कहा कि ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि चीज़ें ख़त्म हो जाती है, आपको लगता है नहीं होगा, बस एंड हो गई, लेकिन उसके बाद ही एक नया शुरुआत, उसके बाद ही या तो वो काम हो गया या तो फिर उससे ज़्यादा कुछ हो गया। तो आप लोगों को ये भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करनी है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, अपना काम है करते जाओ, जो काम है करते जाओ, एक्सपेक्ट मत करो कि आपको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, वो टाइम यूनिवर्स को देखने दो, उनको आपको क्या देना है, कब देना है, उनको देखने दो, आप सिर्फ अपना काम करते जाओ। यहाँ पर गणेश जी की तरफ से ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है। अभी इसे रख देते हैं, टैरो कार्ड से हमें देख लिया, चलिए इस डेक से देख लेते हैं कि फिर भी ऑब्स्टिकल्स रिमूव कैसे किया जाए, इसका सल्यूशन क्या बता रहे हैं मुझे स्पिरिट्स फॉर पैरल 1
ओके, आपके लिए 2 कार्ड आया हुआ है। फर्स्ट है हायर लर्निंग और साइकिक इंसाइट। मैंने कहा था कि इंट्यूशन बहुत अच्छी है आपकी। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहली चीज़, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इंट्यूशन को सुन के अगर कोई काम करोगे, मन से रिलेटेड कोई काम करोगे, और ऑलरेडी आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि आप बहुत पैशनेट हो वो काम में, तो आप बहुत आगे तक जाओगे, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। देखिए, हमेशा नहीं होता है कि जो हमें दिखता है वही चीज़ होता है। तो आपको क्या करनी है कि आपको नहीं दिख रहा है कि वो काम हो रहा है, फिर भी आपको करनी है कि जब होगा देखा जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या करनी है, आपको इंट्यूशन को फॉलो करनी है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, वो काम होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ होगा, नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ, ज़रूर होगा, तो वो काम ज़रूर होगा। अगर आपको लग रहा है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं बेकार यहाँ पर मेरी पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ, बेकार टाइम वेस्ट है, तो हाँ जी, वो टाइम ही वेस्ट होगी। आपकी इंट्यूशन की सुने। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने की सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है। उसके बाद हायर लर्निंग। यहाँ पर अगर कोई कुछ नया सीखना चाहते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर करियर में कुछ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, या फिर कुछ भी जहाँ पर आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस जो है और भी बढ़ाना चाहते हो, लर्न कर रहे हो, हायर लर्निंग के लिए आप कोई जॉब या फिर कुछ ऐसा जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस को गैदर करो। और जो लोग ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि आपके साथ जो भी होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको सिखाने के लिए होता है। आप आसानी से आपको वो चीज़ इसीलिए नहीं मिलता है, आपको वेट करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, दिखना पड़ता है, क्योंकि आपको यूनिवर्स बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। और वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बढ़े, इसके लिए आपको वो सिखाया जाता है, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लगती है। तो पेशेंस बरकरार रखिएगा ज़रूर। ठीक है, और मैं बोल सकती हूँ कि इतने टाइम में आपके साथ जो भी हुआ है, आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टिकल्स आपको कुछ ना कुछ सिखा कर गई है। कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ भी आई हैं, ठीक है, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे हो, ये मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर किया है। आपकी जो प्रोग्रेस है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो, या फिर आप जो भी चाहते हो, ठीक है, आपके मन में जो भी है, उसके लिए, वो चीज़ पाने के लिए ये सारी चीज़ दिखाना, ये सारी चीज़ आपको फेस करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स यही मैसेजेस यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, एक लास्ट गाइडेंस कार्ड आपके लिए ले लेते हैं, उसके बाद इनिशियल्स देख के हम ये रीडिंग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रहा है, नहीं होगा, बैठे हुए हो कि कब होगा उसके इंतज़ार में, या फिर सही टाइम के इंतज़ार में, तो आपको कहा जा रहा है कि यही टाइम है एक्शन लेने की। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। अगर आपको लग रहा है कि यही टाइम है, मुझे बोल देना चाहिए, मुझे कर देना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल यही सही टाइम है। अगर आपके मन नहीं कर रहा है कि अभी नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम बात करें, आप वो कीजिए। आपका मन क्या कह रहा है, डर का मत सुनिए। मन में डर होता है, बट वो डर की मत सुनिए, आपका इंट्यूशन की सुनिए। और एक कार्ड ले लूँगी। ये कुछ लोगों के लिए है कि ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, अगर चीज़ों से भाग रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो, क्योंकि 2 कार्ड ही सेम आया हुआ है, तो ये भागने का टाइम नहीं है, ये मूव ऑन करने का टाइम नहीं है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने कहा आपको, आप इंतज़ार कर रहे हो, बट इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर ये चीज़ चाहते हो तो। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हो, ऑब्स्टिकल्स ये हो सकते हैं, आप अपने लव लाइफ के रिलेटेड जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है, आपकी शादी क्यों नहीं हो रहा है, आपकी रिलेशन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपके करियर में ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है, कब तक होगा, या फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स आप जो फेस कर रहे हो अपने मैरिड लाइफ में, तो कुछ भी रिलेटेड हो सकती है, आप जानना चाहते हो, तो वहाँ पर यही गाइडेंस मुझे मिल रहा है।
ओके। फिर है यू आर गुड इनफ, आप कर सकते हो, खुद को कम मत समझो। यहाँ पर बहुत लोग हो सकते हो कि खुद को कम समझते हो, सोचते हो कि मैं ये करूँगी तो सक्सेसफुल नहीं होंगी या फिर नहीं कर पाऊँगी या नहीं। खुद के ऊपर एक मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपको खुद के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गुड इनफ हो और आप कर सकते हो। सिर्फ ज़रूरत है इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करने की, इंट्यूशन को सुनने की, और ज़्यादा नीडी मत होना। बस यही चीज़ मुझे आपके लिए बोलना है और मुझे जो दिख रहा है। चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये कार्ड ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हो शिव जी का भक्त, ठीक है। आपको 777 शायद दिख रहा है, और वर्गो हो सकते हो आप, पाइसिस हो सकते हो। सितंबर या फिर नवंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। 1, 11, 33, 44, 55, 12, 13, 17 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा रिपीटिंग नंबर्स इस टाइम पे देख सकते हो। लिब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एस, जेड, बी, एफ, एच, 2, बी, जी, टी, के, ई, जेड, सी, P, Q, C, 3, X, I, 5, M, E, R, 4 and lastly Y, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल्स है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, अगर आपने मूर्ति 2 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, मुझे क्या पता चलती है ऑब्स्टिकल्स के बारे में, और उसको कैसे रिमूव कर सकते हो आप अपने लाइफ से, वो भी देख लेंगे। मेरी हाथ इतनी छोटी है ना, तो मुझे शफल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जस्ट अ सेकंड प्लीज। वन मोर टाइम, थैंक यू। प्लीज वेट। हाँ, स्पिरिट्स को बहुत जल्दी है मुझे कार्ड्स देने की। वन मोर टाइम, थैंक यू। यू नो, मुझे स्टार दिखा और मुझे एम्परर दिखा। सो आई जस्ट फील कि आप लोग बहुत होपफुल हो, और उसी के साथ ही आप बहुत पावरफुल एक इंसान हो। मतलब आपके मन की शक्ति बहुत ज़्यादा है। आप अगर कुछ ठान लेते हो तो वो करके छोड़ते हो। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रहा है, पाइल 2, आप लोग आसानी से गिव अप नहीं करते हो, ठीक है। अभी देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलती है, जो कि पाइल 1 में इसका उल्टा था। आपकी फर्स्ट कार्ड है जस्टिस। मैंने कहा ही था, बहुत बैलेंस्ड इंसान हो आप लोग। बहुत कोई भी अगर काम करते हो ना तो उसको तोल माप के करते हो, ठीक है। आप लोग लिब्रा हो सकते हो, अगर लिब्रा नहीं हो तो उसकी एनर्जी है कि कोई भी काम बैलेंस में करना आपको पसंद है, कुछ ज़्यादा या फिर कम, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये सारी चीज़ आपको नहीं आता है। अगर आप कुछ चीज़ ठान लो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, बस करनी है,
ऐसी मैं जिद आपके लिए देख पा रही हूँ। और जो सही है आप सही का साथ ज़रूर देते हो, उसके लिए आपको कुछ भी फेस करना पड़े। बहुत पावरफुल इंसान हो, मैंने पहले ही कहा था। देख लेते और क्या कार्ड्स कह रहे हैं। द चैरियट, देखिए वहाँ पर भी 2 मेजर अरखाना मुझे दिखा था, यहाँ पर भी मेजर बैक टू बैक अरखाना आ रही है। द चैरियट, चैरियट मुझे क्या बता रही है कि आपको खुद की लाइफ को खुद के हाथ में लेना बहुत पसंद है, ठीक है। आप किसी के इशारों पर नाचना या फिर किसी के बातों में आ जाना, ये सारी चीज़ आपको नहीं आती है। आपको खुद का डिसीजन खुद को लेना बहुत पसंद है और आप वही करते हो। और एक कार्ड देख लूँगी, एस ऑफ वॉन्ड्स। या आप अपने पैशन की मतलब आप जो भी करते हो, ठीक है, उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। आप अगर कुछ चीज़ ठान लो तो उसको करके ही छोड़ते हो, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। अभी आपके ऑब्स्टिकल्स क्या आ रही है, ठीक है, यहाँ पर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके दिख रहा है कि आप इतना पावरफुल हो, बट ऑब्स्टिकल्स क्या है यूनिवर्स? 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड एस ऑफ कप्स। अच्छा, ठीक है। तो आपके ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग शायद कंफ्यूज्ड हो जाते हो, ठीक है, 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो जाते हो। या फिर वो मैंने कहा ना कि तोल माप के कोई चीज़ करते हो, तो वहाँ पर आप कभी कभी हो जाते हो कि कोई काम कर रहे हो या फिर आपको कुछ डिसीजन लेनी है, वहाँ पर आप इतना सोच में पड़ जाते हो, ज़्यादा टाइम वहाँ पर निकाल देते हो। मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोग टाइम लेते हो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ सोचने के लिए, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, ठीक है। और अच्छे से बैलेंस, बेसिकली ना आपके लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि आपको बैलेंस करना है, बस सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। 2 काम को एक साथ करनी है, या फिर आप अपने लव लाइफ करियर को संभालना चाहते हो, अपने मैरिड लाइफ और अपने करियर को संभालना चाहते हो, आप अपने फैमिली और वाइफ या फिर हस्बैंड को संभालना चाहते हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी मेन मोटिव होती है कि मुझे बैलेंस करना है, मुझे जो भी काम मैं हाथ में ले रही हूँ उसको परफेक्टली करना है और मुझे बैलेंस में करना है, कोई भी काम ज़्यादा या फिर कम ना हो। ये आपके लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है कि आप बैलेंस करने के चक्कर में शायद बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हो, या फिर अगर बैलेंस नहीं कर पाते हो तो आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि ना ये चीज़ बैलेंस में नहीं है, मेरे मन मुताबिक नहीं है, तो वहाँ पर नहीं जाते हो, तो ये आपके लिए एक ऑब्स्टिकल सी हुई। उसके बाद है एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी उसके साथ हो, जो कि शायद नहीं दिखाते हो, बट मन ही मन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। कभी कभी इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाती है, या फिर इमोशनली सोचने लगते हो, तब भी चीज़ें डीली होने लगती है। एक और कार्ड लूँगी, 10 ऑफ पेंटिकल। फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको जो भी चाहिए ना परफेक्ट चाहिए, मतलब ये अगर 9 ऑफ पेंटिकल होती तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको 10 ऑफ पेंटिकल ही चाहिए। वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये चाहिए, मतलब यही चाहिए, वो जिद्दीपन आप में मुझे दिख रहा है, ठीक है। पाइल 2, तो यही आपके ऑब्स्टिकल्स है और इसको रिमूव कैसे करनी है देख लेते हैं क्या बताती है स्पिरिट्स हमें। वैसे तो मुझे बाहर की यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि आप ही ये चीज़ें ठीक कर सकते हो। अगर आप ऐसे हो और आपके साथ ऐसा होता है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ये पाइल आपके लिए ही है, नहीं तो आप कोई और पाइल देख लो या फिर वीडियो बंद कर दो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि क्या बताती हैं स्पिरिट्स हमें, ऑब्स्टिकल्स को कैसे रिमूव करनी है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, स्पिरिट्स। ओके, एक कार्ड है डिवाइन ऑर्डर। या यहाँ पर स्पिरिट्स आपको कह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कि डिवाइन टाइमिंग में ही होती है, डिवाइन जैसा सोचते हैं, कुछ चीज़ें क्या सारी चीज़ें वैसे होती है। बट अगर आप वो चीज़ें अपने मन मुताबिक करना चाहते हो, आप सबको खुश रखना चाहते हो, सारी चीज़ों को ठीक रखना चाहते हो, तो कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और आप वो काम सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो सही लगता है वो आप करते हो, लेकिन डिवाइन के ऊपर है कि
डिवाइन के लिए वो सही है कि नहीं, डिवाइन वो काम आपके लाइफ में होने देंगे कि नहीं, समझ रहे हो। तो वहां पर अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज तो होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सल टाइम नहीं होता है, यूनिवर्स को नहीं लगता है, तो वो काम नहीं होता है। यही ऑब्स्टिकल है और कुछ नहीं है। कुछ मेजर आपके पाइल में मुझे कुछ मेजर नहीं दिख रहा है। पाइल 2, बिलीव मी, आप जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। सिर्फ आपको ना, ओह माय गुडनेस, देखिए गणेश जी की मूर्ति है ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने की। ओ कृष्णा जी का कार्ड है। और क्या चाहिए, आप लोग गणेश जी या फिर कृष्णा जी का भक्त हो सकते हो। आपको अपने स्पिरिट्स के ऊपर थोड़ी सी भरोसा करनी चाहिए। आपको आपके जो ऑब्स्टिकल्स है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। आपको अपने हाथ में कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। स्पिरिट्स आपके लिए सारे कुछ कर रहा है। आप में वो एबिलिटी है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको वही चीज बताना चाहूंगी कि आप लोग इतना पावरफुल इंसान हो, आप लोग कर सकते हो जो अचीव करना चाहते हो। और आप लोग शायद बहुत ट्रेडिशनल हो, मुझे वो भी चीज दिख रहा है कि समाज के मुताबिक चलना कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि समाज क्या कहेगी उसके बारे में सोचना, इतना ज्यादा सोचना मुझे दिख रहा है। ठीक है, सारी चीजों के बारे में एकदम सोच के, जैसे कि मैथ होती है ना, उसके बाद कुछ करना। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करते जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएगी, जो कि लॉर्ड गणेशा का कार्ड मुझे ये बता रही है। और लिखा भी हुआ है, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। स्पिरिचुअली आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना ब्यूटीफुल पाइल है। पाइल 2 जिन्होंने भी चूज किया है प्लीज मुझे बताना, मुझे जानना है आप लोग कौन हो। मुझे जानना है सीरियसली। गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस के तौर पे आता है, उसके बाद इनिशियल्स देख के यहाँ पर रीडिंग खत्म करेंगे। ठीक है, पाइल 2 के लिए चलिए, स्पिरिट्स ने बहुत जल्दी आपको गाइडेंस दे दिया। यू आर गुड इनफ। कभी खुद को कम मत समझो, आप कर सकते हो, मैंने कहा ही है। और एक कार्ड, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। कभी कभी ऐसी चीजें आपके साथ हो जाती है कि आपको यूनिवर्स टेस्ट करते हैं कि आप यूनिवर्स के ऊपर कितना भरोसा करते हो, या फिर आप में कितना क्षमता है, आप और कितना सह सकते हो, आप कितना फाइट कर सकते हो। वो चीज़ मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं स्पिरिट्स वो टेस्ट लेती है आपकी। हाँ, क्योंकि आप पावरफुल इंसान हो, इसीलिए आपको ये टेस्ट दिया जा रहा है, आपको ये सिखाया जा रहा है और आपको ही फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी निराश मत हो, अपना काम करते जाओ, समय में सारे कुछ होगा। ठीक है, टाइम डिवाइन टाइमिंग में होगा। कुछ भी चीज़ फोर्सफुली करने की कभी भी कोशिश मत करना। ठीक है, आपके हाथ में जितना है आप उतना करो, उसके बाद तो डिवाइन है ना। ओके, एरीज हो सकते हो आप। जनवरी एंड मार्च कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दिसंबर एंड मई। उसके बाद स्कॉर्पियो, अप्रैल एंड जुलाई, फरवरी में आप लोगों के लिए टाइमिंग बहुत आया हुआ है। 000250587692112 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगस्त एंड अक्टूबर 1, 11, 33, 44, 55, 12, 13, 17 बहुत ज़्यादा रिपीटिंग नंबर्स देखते हो क्योंकि आप स्पिरिचुअली गाइडेड हो। ठीक है, हमेशा आपको एंजल्स कुछ ना कुछ दिखाते रहते होंगे, गाइडेंस देते रहते होंगे। बहुत ज़्यादा 9 इस टाइम पे दिख रहे हो, शायद कोई साइकिल ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में। 2, 29, 26 आपकी एज हो सकती है, 18 हो सकती है, 23 हो सकती है। ओके, XERTC 5 changes, 8, 25, 28, 20, V, NT 5, 55 बहुत देख रहे हो। चेंजेस कुछ ना कुछ आ रही है आपके लाइफ में ज़रूर। ठीक है,
Z एंड M। सो देख लीजिए आपकी इनिशियल्स है ये। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करके जाना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।